इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र रियल हैं, लेकिन इस वीडियो को मनोरंजन की नज़र से ही देखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब ये चैनल मैंने शुरू किया था तब सोचा था कि जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो नीम करोड़ी धाम चलेंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। मैं तैयार हूँ और शीशा देखते हैं कैसा लग रहा हूँ मैं, और एक नंबर स्माइल, एक नंबर। चलिए दोस्त के पास चलते हैं। ये है मेरे बचपन का दोस्त, जैसे मैंने कहा वीडियो बन रहा है, साले पोज मत दे। अब वो बैठ जाता है तो हम लोग चल देते हैं। रास्ते में चलते चलते हमें ये जेसीबी दिखाई देता है, जिससे हमें जेसीबी की खुदाई याद आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। रास्ते में हम दोनों लोगों ने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते रास्ता कटने लगा हम लोगों का। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। बहुत अच्छी आवाज़ है मेरी। तो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। आज मुझे पता चला कि मेरा दोस्त इतना ज्ञानी है। बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, बहुत कुछ सीखा हमने। इसके साथ रह के हमने आज अपने बिज़नेस की डिस्कस भी की। बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा आदमी है। पहली बार इतना लंबा इसके साथ वार्तालाप हुआ है हमारा। हम लोग चल देते हैं। रास्ते में ये हमें माता जी मिलती हैं, दुर्गा माता। इनसे हम नमस्ते करके आगे बढ़ जाते हैं। माता रानी के लिए चल चल आगे बढ़। जय माता दी। चलते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे। फिर हम इस गुफा में आ जाते हैं। आगे भैरव बाबा भी मिलेंगे। ये माता रानी की गुफा है। मेरा दोस्त कहता है आगे चलो, आगे बहुत अंधेरा होगा, कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई मार के भी चला जाता है। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे जाके पता चलता है कि साला चूतिया बना रहा था, कुछ नहीं आगे एकदम से खुला है। अंदर से जाके ऊपर निकल जाते हैं बस। गुफा से बाहर निकलने के बाद मेरा दोस्त मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाता है जो शायद ही मैंने आज से पहले देखी होगी। दुनिया का 8वां अजूबा भी कह सकते हैं इसे। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन आज मैंने गोरी भैंस भी देख ली। अब गोरी भैंस किसके बराबर होगी दोस्तों? फाइनली आज मेरे दोस्त ने मुझे गोरी भैंस दिखा दी है। आप लोग भी तैयार हो जाइए देखने के लिए। ये देखिए, ये है गोरी भैंस। वाओ, चलो बहुत देख ली, साइड हो, आगे जाने दो। ओए किनारे हो, साइड हो। ये गुड। हंसते हंसते टिंगलिंग कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे। मेरे दोस्त ने कहा बहुत अच्छी आवाज़ है तेरी, तू इंडियन आइडल में जाके ट्राई कर, फर्स्ट आएगा। पापा ने कहा था रास्ता देखते हुए जाना, तो मैं रास्ता देखने लगा। मेरे दोस्त ने कहा साले नीचे मत देख, गिर जाएगा, मुझे भी गिराएगा। तो मैं सामने देखने लगा। ऐसे ही चलते चलते मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं हम लोग। फाइनली दोस्तों, आप और हम आ गए हैं नीम करोड़ी धाम के एंट्री गेट पे। दोस्तों, ये है नीम करोड़ी गांव। इसी में नीम करोड़ी बाबा का मंदिर है। एंटर करते ही हम देखते हैं ये बाबा जी तपस्या में लीन है। इनके आसपास बहुत सारी झाड़ जमाई है, तो पता नहीं यार पत्थर के हो गए अब ये, तो इनको करते हैं इग्नोर। आगे चलते हैं। रास्ते में ये सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं मोबाइल नहीं बंदूक पकड़े हूँ अपने हाथ में। ये लोग देख रहे थे वो मेरा वीडियो बना लिया, साले बहुत मारेंगे। अगर मैं पैदल होता तो ये सब मारते ही मुझे। चलो चलते हैं आगे। चल के ये ट्रैक्टर वाले भैया हमें रोक लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं का भैया वीडियो बनाए रहे। तो मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ देता हूँ। ये दूध वाले भैया कहते हैं दूध पी लो, थक गए होगे, बहुत दूर से आ रहे हैं। तो मैं इनसे कहता नहीं, मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई एम अ टी लवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलते हैं मंदिर के करीब। दोस्तों, हर एक कदम हमें हमारे मंजिल के करीब लेके आ रहा है। मेरा दोस्त कह रहा है दया कुछ तो गड़बड़ है, ये साला दूध वाला हमसे दूध के लिए काहे पूछ रहा था। थोड़ा आगे चलते हैं। एक दीदी अपनी काली काली भैंसों को आगे ले जाते हैं। तो उनमें से एक भैंस सुन लेती है कि मुझे काली काली बोलता है, साले आ आगे अभी तू। तो वो ऐसे मारती है मुझे, काली किसको बोला साले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसने मेरे मार दिया हाथ में। ये को मोबाइल नहीं गिरा, फ़ोन गिरने ही वाला था। तो फाइनली दोस्तों मंदिर दिखने लगा होगा आपको। जय हो नीम करोड़ी बाबा की जय। ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट। अभी काफ़ी सारा मंदिर बन गया है दोस्तों। पहले जब मैं आता था तो बहुत कम बना हुआ था, छोटा सा मंदिर था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बड़ी हो गई। ये नई बिल्डिंग बनी है जो आपको दिख रही है, और ये मंदिर का मेन गेट है। चलते हैं। हम अपने दोस्तों को गाइड करने लगते हैं। तो मेरा दोस्त कहता है अबे साले मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। हम लोग आ जाते हैं एक घंटा वाले भैया के पास। अपनी बाइक खड़ी करते हैं। हम लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं और केले लेते हैं। इनने बताया कि केले भी चढ़ाए जाते हैं। वैसे केले नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं, इस वजह से ये लोग केले भी देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने जूते उतारते हैं। मेरा दोस्त 3-4 मोजे पहनता है क्योंकि इसके मोजे बहुत सड़ गए हैं इसलिए।
तो इससे टाइम लगता है। मैंने अपने जूते पहले ही उतार दिए थे, तो मेरे दोस्त ने अभी जूते उतारे, हाथ धोएगा, अपने ऊपर पानी खींचेगा, अपने आप को पाक करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी है। हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, फूल ले लेते हैं, चल देते हैं मंदिर की ओर। चलते हैं, डिंग 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 डिंग। पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, बस हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। पहुँचने ही वाले हैं, पहुँचने ही वाले। हाँ, ये है एंट्री गेट छोटा सा दोस्तों। यहाँ हम सामने देखते हैं कि 3-4 घंटे हैं, इसमें से बड़ा वाला मैं बजाऊँगा। मैंने कहा इससे साले मैं बड़ा वाला बजाऊँगा, तू छोटा वाला बजाना। मैं बड़ा वाला घंटा बहुत कस के बजाता हूँ 3-4 बार। और हम लोग आ जाते हैं मंदिर की तरफ। अभी मंदिर की सीढ़ियों के पैर छूकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे हमारा रास्ता रोकने लगते हैं, कहते हैं फूल ले लो, फूल ले लो भैया, फूल ले लो। लेकिन हम लोग तो पहले ही से ले आए थे, तो इतने पैसे मेरे पास होते नहीं हैं जो कि हम इनसे भी फूल ले लें, इनका भी धंधा बड़ा करवाएं। यहाँ बिजली के तार थे, तो यहाँ मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इस वजह से मैंने गणेश जी की फ़ोटो नहीं ले पाई। तो सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं दूर से ही, क्योंकि कोविड जा चुका है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जय हो गणपति बप्पा। थोड़ा आगे चलने के बाद हमको मिलते हैं श्री राम और सीता। जय हो सीता मैया, जय हो श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें मिलती हैं माता दुर्गा। जय हो माता रानी, जय माता दी। आगे चलिए। आगे चलने के बाद हमें मिलते हैं बजरंग बली हनुमान जी। इनको नमस्कार करने के बाद चरण स्पर्श करते हैं। जो केले होते हैं वो हम इन्हें अर्पण करते हैं। इन्हें केले देने के बाद हम अपने दोस्त को देखते हैं इधर उधर। मेरा दोस्त तो दिखता ही नहीं है, तो मैं बजरंग बली से पूछता हूँ, भैया बजरंग बली मेरा दोस्त कहाँ गया? तो इधर देखते हैं, बजरंग बली कहते हैं ये लेटा है। मैं देखता हूँ मेरा दोस्त लेटा पड़ा है और कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे दोस्त के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करा दो। तो मैंने कहा भाई करा देंगे। ये 2 बार लेट गया। मैंने बजरंग बली से कहा, बजरंग बली जी जल्दी करवा दो मेरे 1000 सब्सक्राइबर, नहीं तो मेरा दोस्त परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आगे चलने के बाद हम लोग मिलते हैं राधा कृष्ण से। जय हो राधे कृष्ण। इनके चरण स्पर्श करके फूल अर्पण करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें ये सीढ़ी दिखाई दी, पता नहीं कैसी है, सब ने यहाँ फूल चढ़ा दिया तो हमने भी चढ़ा दिए और हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ मिलती हैं माँ सरस्वती। जय हो सरस्वती माँ के चरण स्पर्श करके फूल अर्पण करके हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं हाथ जोड़कर। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं ये बाबा जी मेरे दोस्त की तरह लग रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन है। हमने दोस्त से पूछा तेरी तरह लग रहे हैं, कौन है? तो मेरा दोस्त बोलता है, बे साले मेरी तरह नहीं है, वो कोई बाबा महात्मा है। तो हम लोग उनके भी चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली ये हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज, जो कि यहाँ नीम करोड़ी में इनकी स्टेशन भी बनी है, इनका मंदिर भी यहीं पर बना है। हम लोग नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है कि ये पेंसिल से बनाई हुई स्केच है दोस्तों। इनको नमस्कार करके हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये बाबा जी अपने बिज़नेस की डील करते हुए आगे आते हैं। हम कहते हैं केले ले लो बाबा जी। ये वापस लौटने लगते हैं कि नहीं लेंगे केले, ले जाओ। तो हम कहते हैं ले लो बाबा जी। तो कहते समझ में नहीं आता है एक बार में तुम लोगों के। हम लोग पीछे मुड़ जाते हैं तो मेरा दोस्त फिर से लेट जाता है कि महाराज केले ले मतलब कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्त के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। तो मैं अपने दोस्त को उठा के समझाने लगता हूँ, भाई तू परेशान मत हो, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब करेंगे, तू ज़्यादा परेशान ना हो यार, सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और फूल अर्पण करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको मंदिर का व्यू। ये देखिए मंदिर में काम चल रहा है और ये देखिए मंदिर का व्यू। ये देखिए मंदिर में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो ये गणेश जी थे जो हमने आपको शुरुआत में नहीं दिखा पाए थे। अभी मेरा दोस्त फिर से चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे जाते हैं, एक गुफा बोलते हैं, आई थिंक गुफा की तरफ जाते हैं हम लोग। वो पता नहीं यार, मैं भी नहीं जानता क्या होता है। हम लोग चलते हैं, चलिए आप भी चलिए। चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो रास्ते में एक लड़का मूवी देख रहा था, कान में ईयरफोन लगाए और लड़ाई वाली मूवी देख रहा था, वो भी तेज़ आवाज़ में। पता नहीं कान में ईयरफोन क्यों लगाया था या उसकी ईयरफोन में ही तेज़ आवाज़ थी। इधर गुफा वाले में पहुंचकर हम लोग पैर छूते हैं मंदिर के और देखने की कोशिश करते हैं अंदर क्या है और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन हमें तो समझ में ही नहीं आया यार क्या है। बाबा जी की मूर्ति रखी थी और उनके लिए एक दीपक जल रहा था बस। तो मेरे दोस्त ने कहा यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है, तो हमने 1-2 परिक्रमा लगाई। चलिए आपको भी परिक्रमा लगवाते हैं, आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पैसे चिपकाए जाते हैं, पैसे चिपका के मन्नत मांगी जाती है, अगर वो पूरी होगी तो पैसा चिपक जाता है। तो मेरे पास एक का सिक्का था, मैंने उसे दिया, का चिपका। उसने अपनी मनोकामना मांगी और चिपकाने लगा। तो भगवान ने कहा कि तेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, अभी चिपकाते हैं तो चिपकता ही नहीं है। वो 2-3 बार उसने कोशिश की, चिपका रहा था लेकिन चिपक ही नहीं रहा था। फिर से ताकत लगाई, जय माता दी, जय भद्रकाली, अरे बाबा नीम करोड़ी लगा दो, चिपकवा दो,
चिपकवा दो भैया, चिपकवा दो। तो मुझसे बोल रहा है कि तू चिपका अभी। मैंने कहा मुझे बेइज्जती थोड़ी करानी है, इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो मैं चिपकाने लगा, लेकिन मैंने कोई मन्नत ही नहीं मांगी, शायद इसीलिए नहीं चिपका होगा यार। मुझे बाद में याद आया मैंने बिना मन्नत मांगे ही नोट सिक्का चिपकाने लगा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चिपका ही नहीं, मेरे हाथ में ही उल्टा और चिपक गया वो सिक्का। देखना, उल्टा मेरे हाथ में चिपक के और नीचे गिर जाता है, तो चिपकता ही नहीं। मैं कहता हूँ यार तू ही बेइज्जती करा अपनी, मुझे बहुत शर्म आने लगी है। तो ये फिर से अपना लग गया अपनी उसमें कोशिश में, रगड़ के गर्म करके सिक्का, बोला गर्म करके जल्दी चिपक जाता है। अभी फिर से चिपकाने लगा, देखते हैं क्या होता है। अभी ये ये एक नई नौटंकी और करता है। ये बाबा जी ने जो तिलक लगाया था ना मेरे हेड फोरहेड पे, इसने वो उंगली से छुटाया थोड़ा सा, बोला इससे चिपकेगा। तो ये मेरे पास आता है, उंगली से वो थोड़ा सा चंदन छुटाता है और सिक्के में लगा के चिपकाता है, कहता है अभी चिपक जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं चिपका। मैंने कहा साले बहुत बेइज्जती हो गई, अभी चलते हैं घर पे। हम लोग पैर छूते हैं और वहाँ से निकल देते हैं। ये मेरा रुपया लौटा देता है क्योंकि हम लोग एक दूसरे का रुपया नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंदिर के बाहर। जय हो बाबा नीम करोड़ी। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। ये मंदिर की ये मेला दिखाई देता है हम लोगों को। तो एक दादी कहती हैं बेटा कुछ ख़रीद लो यहाँ से, कुछ ख़रीद लो। ख़रीदा जाता है। मैंने कहा मेरी खुद दुकान है, मैं क्यों ख़रीद लूँ, मेरे पास तो खुद बहुत सारी चीज़ें रखी हैं घर पे। इधर आते हैं, मैं तो अपने दोस्त से कहता हूँ दोस्त बर्तन ले ले, बर्तन नहीं है तेरे घर पे। बोला मेरे घर पे बर्तन ऑलरेडी हैं, मुझे बर्तन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। तो ये गुड्डे गुड़िया दिखाई देते हैं। फाइनली वापस हम आ जाते हैं अपने घंटा वाले भैया के पास। यहाँ से हम रेडी होते हैं, अपने जूते पहनते हैं। पानी आनी पीने के बाद हम लोग घर के लिए प्रसाद लेते हैं। भैया ऑलरेडी लेके रखे थे, मेरा दोस्त जूते पहनने लगा और मैंने प्रसाद लिया। हम लोग रेडी होकर वापस आने के लिए। दोस्तों रास्ते में एक दूसरा मंदिर पड़ता है खाटू श्याम बाबा का। तो मेरा दोस्त उनका बहुत पुराना भक्त है, तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं इनसे भी। हम लोग आ जाते हैं खाटू श्याम बाबा में। मेरा दोस्त यहाँ भी लेट गया। मैंने कहा भाई तू बहुत लेटता है। वो फिर से लेट गया। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की मनोकामना करने लगा। हम लोग को भूख लगी, रास्ते में हम लोगों ने पापड़ी खाई, पेट भर गया। आहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।